ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय विघ्नवरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभुभुस्ताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हे प्रभु मेरे दीन बंधु दयान दे। जय श्री सीताराम भगवान की जय। हे प्रभु मेरे दयान दे। रामायण सुर तरु की छाया दुखमय दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। इससे पिछले भाग में श्री रामचरितमानस को जो अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, इसमें बालकांड में जो पिछले भाग में प्रसंग चल रहा था श्री भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का। भगवान भोलेनाथ की बारात पहुंच जाती है और अलग अलग जनवासी में उसमें भगवान विष्णु भी हैं और भी अनेक सभी देवी देवता वहाँ मौजूद हैं। बारात को देख करके, शिव जी के स्वरूप को देख करके, शिव जी के साथ जो बाराती हैं उसमें अलग अलग जो मुख्यतः भगवान भोलेनाथ की, उसको देख करके माता पार्वती की मैया मैना माता बहुत भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं और डर के मारे जितने भी उनके परिवार और बारात को देखने वाले लोग हैं वो सभी भयभीत हो जाते हैं। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रस्थान करते हैं कि जन लेहु माति कलंक करना परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाव जह पाओ तहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही। बहुभांति विधे लगाय दूषण नयन बार विमोचही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो। इन्हीं स्वयं पार्वती जी अपनी माता मैना को समझा रही हैं, क्योंकि वो बहुत देख करके कोई भी माता अपने संतान के प्रति जब उनके जीवन साथी को कुछ ऐसे रूप में देखता है तो बहुत बुरी तरह चिंतित हो जाता है। और मैना जो माता थी पार्वती की, वो तो बुरी तरह से रोने लगी, भगवान को कोसने लगी। तो उसी के लिए माँ पार्वती समझा रही हैं कि हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। जन लेहु मात कलंक करना परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जह पायो तहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। ते अवसर नारद सहित
अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन त्वेन गिर गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तो मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब नारद सब सबई सुमझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो सब बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासिन जग संभव पालन लय कारिन निज इच्छा लीला बपधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। तहो सती संकरह विवाही कथा प्रसिद्ध जगल जगमाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, मतलब इससे पहले जो इनका माता पार्वती का जन्म हुआ था वो सती थी, जो राजा दक्ष के यहाँ जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा ना कीना ब्रह्मबस वेश सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो की नेते अपराध शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर कर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है। सुने नारद के वचन तब सर कर मिटा विवसाद। छन मोह व्याप्यो सकलपुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुँह बंदे आनंदे पुन पुण्य पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिम्मान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और बड़े बूढ़े नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। मोनपुर मंगल गाना सजे समय हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा शूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति जीवनार हुई यानी रसोई बनी। सो जीवनार की जाय बसय भवन जेह मात भवानी। सादर बोले सबराती विष्णु विरंच देह सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जीवनार जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें बता देते हैं, भोजन सामग्री को जीवनार कहते हैं।
तो ज्योनार का वर्णन यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, बाराती कौन थे? विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांत बैठी ज्योनारा, लागे परसन निपुण सुआरा, नार बिरंद सुर जीवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। ये जो गाली देने की परंपरा है ये बहुत पहले से हुआ करती थी, आज लेकिन अब लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इस आधुनिक युग में सिर्फ संगीत के बाकी दूसरे माध्यम हैं और वो अपना पहले शादी विवाह में जिस समय भोजन वगैरह की शुरुआत होती थी, जो उनके महिलाएं हुआ करती थी, कन्या पक्ष के लोग, महिलाएं जो भी होती थी वो सभी गालियां वगैरह देती थी, लेकिन उन गालियों में भी बहुत मधुर रस होता था। गारी मधुर स्वर देह सुंदर व्यंग वचन सुनावई, भोजन करे सुर अति विलम्ब विनोद सुन सच पावई। जेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटे हूँ ना परे कयो, अचवाय दीने ने बास जय जा को रयो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए में बड़ी देर लगा रहे हैं। देखिए, कुछ गालियां भी ऐसी होती हैं जो जिनमें हल्की लज्जा भी आती है और सुनने को मन भी करता है, बहुत उनमें आनंद आता है। तो इसलिए वो भोजन करने में और भी देर लगाने लगे, क्योंकि उनको गालियां सुनने में रस आ रहा है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बौर मुनि निहिम बंत कहो, लगन सुनाए आए, समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमबान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, जय जय सीतारामा। समय समय जथोजित आसन दीने, जय जय सीतारामा। वेदी वेद विधान समारी, जय जय सीतारामा। रामा जी रामा, हरे हरे रामा जी रामा, हरे हरे। सुभग सुमंगल गावै नारी, जय सीता सिंहासनवत दिव्य सुहावा, जय जय सीतारामा। जाय नवरन बिरंच बनावा, जय जय सीतारामा। रामा जी रामा, हरे हरे रामा जी रामा, हरे हरे। बैठे शिव्य प्रंसुरनाई, जय जय सीतारामा। हृदय सुमिरन प्रभु रघुराई, जय जय सीतारामा। बौर मुनि सन उमा बुलाई, जय जय सीता कर श्रृंगार सखी ले आई, जय जय सीतारामा। देखत रूप सकल गुर मोहे, जय जय सीतारामा। बरने छवयस जग कब को है, जय जय सीतारामा। जगदम्बिका जान बबुआमा, जय जय सीतारामा। सुरन मने मन कीन प्रणामा, जय जय सीतारामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जय जय सीतारामा। रामा जी रामा, हरे हरे रामा जी रामा, हरे हरे। जाय न कोटो बदन बखानी, जय जय अमा। कोट्यों बदन ने बने वर्णत, जग जनन शोभामा। सकुच है कहत सुरति से, नारद मंद मत तुलसी का।
छवि खान मातु भवानी गवनी माध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकै न सकुच पद पद कमल मन मधु करता। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाई। सिंहासनवत दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपते पूछे शंभु भगवान को सुन संशय करे जन सूर्य अनादि जी है जान। मुन की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। अच्छा, शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देखिए, ये भी एक रहस्य को मिल रहा है बालकांड के ही अंतर्गत कि जिस समय शिव जी की और पार्वती जी का विवाह हो रहा है उस समय भी गणेश जी का पूजन हुआ है, जबकि गणेश जी तो पार्वती जी के पुत्र थे। तो आगे समझते हैं। के विद श्रुत गाई महामुनि ने सो सब करवाई। गए गिरीश कुछ कन्या पानी भवय समर्पी जान भवानी। में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब कुशल सुरेशा। वेद मंत्र मुनवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जय महेश्वर ने शिव जी ने पार्वती का पाण ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे बाजन विविध विधीना सुमन भ्रष्ट नव भय विधि। बाजे बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्ट नव के विधिनाना। हर गिरजा कर भय विवाऊ सकल भुवन भर रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता जगत जननी पार्वती मैया की जय। दासी दास तुरत रथ नागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना दाइज दीन न जाए खाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न
तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भात पुन कर जोर हिम भूधर कयो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहरयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष मव सब भांति यो, पुन गए पद पातोज में ना प्रेम पर पूरन यो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के साकर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और क्या क्या कहने लगी कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करियो, क्षम्यो सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर देव। माता पार्वती की मैया मैना जी कहती हैं कि हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। बहुविध शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरे सिरुनाई, जननी उमा बोल तवलीनी, लय उछंग सुंदर सिकीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पद देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन वारी, बहुर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारी का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविद सृजी नार जगमाई, पराधीन सपनेऊ सुखनाई, भय अत प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुशमयी बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर यानी दुख करने का अवसर नहीं समझते हुए उन्होंने धीरज धरा। पुन पुन मिलत परत गह चरना, परम प्रेम कछ जाए न वरना, सब नारिन मिल भेट भवानी, जाए जनन उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी माता जगत जननी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। जनने बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकत मात तन तब सखी ले शिव पई, जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर यानी बार बार मुड़ करके माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन ब्रख केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए
साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। बोलो माता जगत जननी भवानी माता पार्वती की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। पिछले 2-3 भागों में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इससे अगले भाग में पुनः पढ़ेंगे सुनेंगे। अभी यहीं बालकांड के दोहा नंबर 102 पर विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन मंगल